बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। गांव में हमारी सभ्यता और संस्कृति बसती है और इसे बचाने की हर कोशिश हमें करनी चाहिए, लेकिन इस कोशिश में कहीं गांव पीछे न रह जाए, इसके लिए तकनीकी गांव की परिकल्पना बिल्कुल नई है और इसे तो कोशिश भी की जानी चाहिए। आइए अब पांडे जी से जानते हैं नैतिक पार्टी के 5वें कार्यक्रम के बारे में। भारत कृषि प्रधान देश है और ये एक तरह से माना जाता है कि भारत किसानों का देश है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज जो आत्महत्याएं कर रहे हैं देश में, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान ही कर रहे हैं। और किसानों के द्वारा आत्महत्या करने का अगर कोई एक कारण पूछा जाए, मुख्य कारण है, तो वह है उनकी कर्ज की समस्या। किसानों को तरक्की करने के लिए सरकार कर्ज देती है। अब वो तरक्की के नाम पर कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन उस कर्ज पर इतना ब्याज पड़ता है कि वो कर्ज लिया नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल में ब्याज दुगना तिगुना चौगुना होता जाता है। और उसके बाद उनके ऊपर इतना दबाव पड़ता है कर्ज का भुगतान करने के लिए कि उनके जमीन नीलाम होती है, उनको जेल भेजा जाता है और उनके अन्य तरह से उनको त्रस्त किया जाता है, मानसिक रूप से उनको त्रस्त किया जाता है कि जल्दी कर्जा दे दो। तो किसान इस कर्जा देने की हैसियत में तो रहते नहीं, उस स्थिति में रहते नहीं है। अगर 1-2 बीघा जमीन है वो भी नीलाम होने का उनको डर आता है, तो वो समझते हैं कि इन सारे चीजों से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता यह है कि आत्महत्या कर लो। तो जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ा शॉकिंग है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारत जैसे देश में, 60 साल के देश में, जो किसानों के देश है, कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान देश में मैंने तो नहीं देखा कि कभी व्यवसायी या नौकरी पेशे के लोग आत्महत्या कर रहे हो। आत्महत्या किसान ही करता है, तो जिनका देश है वही वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस स्थिति को बदलने के लिए नैतिक पार्टी ने ये निश्चय कर रखा है कि अब किसानों से सिर्फ मूल धन की ही वापसी कराई जाएगी। जो कर्जा दिया जाएगा उसका मूल धन की वापसी कराई जाएगी। उनसे ब्याज जो बढ़ रहा है उस पर उनसे नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात, उन पर कभी किसी भी किसान को जेल नहीं भेजा जाएगा, किसी भी किसान की जमीन की नीलामी नहीं की जाएगी। अब ये सवाल उठता है कि अगर ये ब्याज नहीं लिया जाएगा तो फिर सभी लोग किसान कोई ब्याज देना नहीं चाहेंगे और फिर तो ये सरकार बैंक इस तरह से खाली हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं कि ब्याज दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर किसान फिर अगर ऋण लेना चाहते हैं तो उस दशा में वो अपना सामान्य ब्याज दर जो होगा उसका चुकता करे, तब उनको दूसरा ऋण मिलेगा। तो इससे किसानों में भी एक तरह से होड़ रहेगी कि हमें सामान्य ब्याज देना है तो जल्दी जल्दी अपना ऋण चुकाए और दूसरा कर्जा ले, तीसरा कर्जा ले, ब्याज भी निकला जाएगा। इससे एक और फायदा होगा। बैंक समझते हैं कि इससे उनको नुकसान हो, बैंकों को कोई नुकसान हो, बल्कि बैंकों को फायदा होगा। आज स्थिति है कि किसान 40% या 50% किसान ऋण नहीं दे पाते हैं, इससे बैंकों को नुकसान हो जाता है। जब इस तरह की योजना लागू हो जाएगी तो 90% किसान अपना ब्याज का भुगतान करेंगे और बैंकों का बल्कि में दुगुना फायदा होने लगेगा। तो इस तरह से इस नीति से हमारे किसानों को हर हालत में, देश में किसानों को बचाना है, किसी भी हालत में बचाना है। आज बड़े बड़े लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, अरबों खरबों का लोन लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। छोटे मामूली भोले वाले किसानों को, जिन्होंने 2000, 4000, 5000 किसान लिया, उनको जमीन बिक रही है और उनका मकान बिक रहा है, उनके बैल बिक रहा है। तो इस चीजों को नैतिक पार्टी किसी भी हालत बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको निश्चित रूप से रोकेगी और किसानों की गरिमा को बचाएगी, उनकी जिंदगी को बचाएगी, उनके सम्मान की भी रक्षा करेगी।